हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे लॉन्ग वीकेंड। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 26 दिसंबर को जब मार्केट खुलेगा, ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगा तो कहाँ खुलेगा, और उसके बाद मंथली एक्सपायरी है वो कहाँ कटेगी। तो ओवरऑल जो नेक्स्ट वीक हमारा रहने वाला है, 4 ट्रेडिंग सेशन रहेंगे। ध्यान से सुने, 4 ट्रेडिंग सेशन ही हैं जिसमें एक दिन एक्सपायरी का रहेगा, मंथली एक्सपायरी का। तो ये जो अगला हफ्ता रहने वाला है ये बहुत ज़्यादा आई मीन लो वॉल्यूम के साथ रहेगा, जिसमें हम लोगों को बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ऑप्शन बायर्स बेसिकली हम लोग हैं, हम ऑप्शन राइटर नहीं है फिलहाल। तो ऑप्शन बायर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे उसको कैसे चलना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्म किया। कंटिन्यूस 7 वीक से, 7 हफ्ते से मार्केट ने एक तरफा रैली दी, तो उसको भी हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली रैली रही। अगर आप देखेंगे यहाँ 30 अक्टूबर, ये वीकली चार्ट है, यहां से लेकर के मार्केट ने एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड दिया जो बहुत ही सरप्राइजिंग था। यहां पर ऐसे केस में जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, आप लोगों को बता दूं मैं, जो एल्गोज होते हैं, कोई भी एल्गो ट्रेंडिंग मार्केट में, ऑप्शन बायर जो होगा, डायरेक्शनल एल्गो अगर किसी ने बनाया होगा तो डेफिनेटली उसकी रफ्तार ऊपर को होगी। तो ऐसे केसेस में एल्गो चलते हैं। जो हमारे एल्गोज हैं वो ट्रेंडिंग मार्केट में ही चलते हैं। तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है हमारे एल्गो ने। और ये मैं कहूंगा कि पिछले 1-2 महीने से ये जो मार्केट है वो बिल्कुल ट्रेंडिंग में ही रह रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में सबने कमाया है, चाहे वो ऑप्शन आई मीन चाहे वो मैनुअल ट्रेडर रहा हो, चाहे वो एल्गो बायर रहा हो, तो सबने ही प्रॉफिट लिया है। आई होप आप लोगों ने भी प्रॉफिट लिया होगा। अगर मैं बात करूं, ये मैंने वीकली चार्ट पे बताया। अगर मैं बात करता हूं डेली बेसिस पे, तो डेली चार्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग में रहा है। डेली चार्ट में ये देखेंगे आप, मैं अगर बात करूं दिसंबर से, 1 दिसंबर से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये देखिए 1 दिसंबर था। यहाँ से अगर हम बात करूं, ये लगभग इस दिशा से लेकर के यहाँ तक जो है वो मार्केट ट्रेंडिंग में रहा। देखिए वन साइडेड मार्केट गया। कब से? दिसंबर का जो महीना रहा ना, मोटा मोटी आप ये समझ लो कि ये तो बिल्कुल वन साइडेड रहा है। यहाँ सबने पैसा कमाया है, सबने पैसा कमाया है, कोई ऐसा नहीं रहा जिसने पैसा लूज किया हो। अगर सही डायरेक्शन मिल गया आपको, सही राह मिली रही होगी जिसको, तो उसने दिसंबर के महीने में लॉस होने का तो मतलब ही नहीं बनता। अकाउंट क्रेडिट में ही रहा होगा सभी का, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, तो ट्रेंडिंग मार्केट रहा, बेहतरीन मार्केट था, कमाने का दिन था, महीना था। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं। हमने वीकली डिस्कस कर लिया, डेली डिस्कस कर लिया। सेम सिनेरियो हमारा निफ्टी बैंक के अंदर भी है। वहां पर भी मार्केट वन साइडेड रहा इंटायर दिसंबर। मैं डेली चार्ट की बात करूं तो यहां से अगर हम बात करें दिसंबर से, 23 नवंबर से अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी वन साइडेड ही रहा मार्केट। ये देखिए, ठीक है, पूरा मार्केट वन साइडेड मार्केट रहा। तो यहां पर भी पैसे कमाए हैं लोगों ने, गंवाया नहीं है जो लोग बाहर रहे होंगे। हाँ, अगर गलत डायरेक्शन में आप चले गए कि भाई मार्केट लाइफ टाइम हाई बना रहा है और मैं बेच दूं, तो ट्रैप हो जाएंगे डेफिनेटली। अगर आप लोग मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, मैं बार बार कहता रहता हूँ डोंट शॉर्ट, डोंट शॉर्ट। और जब शॉर्ट करना होता है तो बोलता हूँ जब बेचना होता है तो बोलता हूँ डोंट बाय, शॉर्ट करके चलो, बोल्डली शॉर्ट करके चलो। फिलहाल अभी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बोल रहा हूँ, यहाँ पर बाय करके ही चलना है, सेल नहीं करना है। ठीक है, बाय और डिप्स की स्ट्रेटेजी को यूज करना है। अगर हम बात करें 15 मिनट्स के चार्ट्स के अंदर निफ्टी बैंक का, अगले हफ्ते जो इवेंट हैं, उस इवेंट के अंदर बहुत कुछ तो ऐसा बड़ा होने वाला नहीं है। कुछ यूएस के डेटाज हैं जो मार्केट में पॉजिटिव हैं, और
कोई ऐसा बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन छोटी मोटी चल रही है अमेरिका और ईरान के साथ, और तो ये थोड़ा बहुत रहेगा। उसका इम्पैक्ट अभी फिलहाल इंडिया में नहीं आने वाला है, क्योंकि इंडियन जो मार्केट है वो अपने ही डायरेक्शन में चलती है। तो उसको अब फिलहाल वो हम लोग वो टाइम चला गया जब हम डाउ जोन और नेस्डेक को SGX इसको हैंगसेंग को फॉलो करते थे। फिलहाल अभी हम लोग अपने ही मार्केट में ही चलते हैं। अगर वो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो हम लोग साइडवेज होते हैं, और वहाँ का मार्केट पॉजिटिव होता है तो हम लोग डबल मैंने सेंचुरी लगा रहे होते हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूं कि अब अगले हफ्ते क्या होगा मार्केट में, अगला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, और क्या ट्रेडिंग करनी है आप लोगों को, क्योंकि ट्यूसडे आप खुलेंगे तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी रहने वाली है, तो हाईली वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, बट वॉल्यूम नहीं रहेगा। वॉल्यूम मार्केट में बिल्कुल नहीं रहेगा। कारण उसका क्या है, छुट्टियां हैं, लॉन्ग वीकेंड चल रहा है। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं वो फिलहाल अभी अपना झोला बंद कर देते हैं। वो कहते हैं अभी हम बाइंग नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। कब आएंगे वो लोग? फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आएंगे, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट चालू हो जाएगी, तो वहां से आना स्टार्ट करेंगे वो लोग। फिलहाल अभी ये अगला हफ्ता जनवरी फर्स्ट वीक भी मार्केट ढीला ढाला ही रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम इसमें नहीं होने वाला, बट क्योंकि वॉल्यूम नहीं रहेगा, लिक्विडिटी कम रहेगी, तो एक मार्केट के अंदर सडन स्पाइक रहेंगे ऊपर नीचे के। ठीक है ना? जो बाय करेगा, जो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, अपनी जिसने शॉर्ट किया होगा वो बाय करेगा, और जिसने बाय किया होगा वो शॉर्ट करेगा। तो यहां पर सेटलमेंट रहेंगे, एडजस्टमेंट रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो जिसके ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरफ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे मार्केट उस तरफ भागेगा। आई मीन जब बायर ज्यादा रहेगा, शॉर्ट वाले पोजीशन को बाय करेंगे, तो हम लोग एक बार बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, यानी कि नए हाई की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ऐसा उम्मीद है कि हम नया हाई और लगाएंगे यहां से मार्केट में। तो ये तैयारी के साथ आपको ट्रेड करना है, नए हाई की तरफ हम जा सकते हैं। मैं मार्केट का अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ, डेली मार्केट्स अपडेट होता है उसके अंदर। आप वहां से उसकी ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है ट्रेडिंग करने की। ठीक है? तो यहां अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट देखें, ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है? बेहतरीन चार्ट है, देखिए क्या सुंदर चार्ट है। यहां सडनली एक डाउनफॉल रहा 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को आप देखेंगे, 20 दिसंबर से लेकर के, 20 दिसंबर नहीं कहूंगा मैं ये देखिए यहां पर, यहां से आया ना 48,200, 200 के आसपास से, यहां से हमने एक करेक्शन देखी मार्केट के अंदर। 15 मिनट का चार्ट है ये। ठीक है? हम कहां तक आए? यहां आ गए हम लोग, देखिए कहां आए, 46,950। ये देखिए इस लेवल तक आ गए। यहां लाइफ टाइम हाई से गिरे और सडनली यहां आ गए। ये कहां था? पिछला लो, यहां सपोर्ट मारा बाजार ने इस लेवल तक। ठीक है? यहाँ 46,900 का ये सपोर्ट मारा, यहाँ तक बाजार ने आने की कोशिश करी, फिर यहाँ से रिवर्सल किया बाजार। देखिए सडनली रिवर्स कर गया। कितना बढ़िया मार्केट था, यहाँ से रिवर्स करा, वन साइडेड गया, यहाँ वन साइडेड डाउन की तरफ आया, यहाँ वन साइड ऊपर की तरफ गया। उसके बाद एक इसने हल्का सा यहाँ फिर अगेन प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहा, प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट के अंदर। तो हमने क्या करना है, इसी अप्स एंड डाउन्स को कैश करना है ट्रेडिंग करके। ठीक है? अब यहां से जो मेजर सपोर्ट रहने वाला है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूं, और प्रीमियम मेंबर्स जो हमारे होते हैं उनको भी मैं बताता रहता हूं टाइम टू टाइम कि अब सपोर्ट क्या होने वाला है। यहां से फिलहाल अब आपको क्या करना है, 46,000 का जो सपोर्ट रहेगा, जो हमारा पिछला लो था, ये ले था ना हमारा 46,950, आप मान के चलो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है, ये वाला लेवल। ठीक है? ये हमारा एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है 46,900 के आसपास का। ठीक है? ये हमारा एक सपोर्ट रहेगा। ओके? उसके बाद हम अगला, अगर हम फिर इसके ऊपर का देखें, तो जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दैट इज इस लेवल के आसपास आएगा, 46,000 47,000 के आसपास का। ठीक है? यहां दिख रहा है इसके आसपास। ओके? ये लेवल रहेगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हाइक अगर काटता है ये 46,800 के आसपास का, यहां अगर हाई काटता है ये 46,800 के आसपास का, तो इसके बाद हम एक बार अप ट्रेंड देखेंगे मार्केट का निफ्टी बैंक के लिए। ठीक है? फिलहाल अभी ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, हम पॉजिटिव में ही हैं। और आज
सिंगापुर निफ्टी का अगर हम डिफरेंस देखें तो करीब 100 पॉइंट्स का एक डिफरेंस रहेगा। उसको हम भी अब कल एडजस्ट करेंगे, देखते हैं वो किस लेवल पे एडजस्ट होता है। और कल अगर आपको याद होगा तो मैं एक पेयर ट्रेड लेके गया हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, दोनों का। आई मीन निफ्टी का मैं पेयर ट्रेड लेके गया हूं, बाइंग और सेलिंग का, दोनों तरफ का। ठीक है, तो उसका बेस क्या था ले जाने का कि मार्केट वन साइडेड जाएगा, वो किधर जाएगा वो नोबडी नोस। तो मैंने पेयर ट्रेड एक लिया हुआ है, जो मैं जिसपे निफ्टी की 21,100 की कॉल ऑप्शन, नहीं 21,100 की पुट ऑप्शन और 21,600 की कॉल ऑप्शन, ये दोनों का मैं पेयर ट्रेड लेके गया हूं एज ए BTST फ्राइडे को। ठीक है, ये मैं आपको अपडेट करूंगा अपने प्रीमियम ग्रुप का जो स्क्रीनशॉट होगा वो फिर मैं डालूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। वहां आप लोग देखेंगे कि इसका क्या प्राइस था और क्या टोटल पे ऑफ आ रहा था, कितने का एसएल था, कितने का टारगेट था। उस मुझे लग रहा है कि ये हमारा टारगेट, ये ट्रेड जो है वो सफल होने वाला है बिकॉज ऑफ मार्केट सडन स्पाइक में खुलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट अगर मैं देखूं, सेम चीज है, लाइफ टाइम हाई से हम नीचे हैं, तो अगेन वही सपोर्ट रहेगा हमारा 21,330, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज 21,500 के आसपास का। ठीक है, यहाँ का सपोर्ट रहेगा। इस सपोर्ट को हम मान के चलते हैं कि अगर बाजार यहाँ से 520 क्रॉस करता है तो एक बार और ऊपर जाएगा। ये जो गैप है ना, ये सडन दिख रहा है वो गैप, ये जो गैप दिख रहा है ना ये वाला, इस गैप को फिल करने बाजार आएगा। ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप फिल करने मार्केट आएगा। ऐसे ही कैंडल बनाएगा मार्केट, मतलब यहां तक तो मार्केट को जाना ही है। अगर मार्केट ने थोड़ा भी साथ दे दिया, ये मार्केट ने यहां तक तो जाना ही जाना है। ठीक है, इन्फोसिस का एक नेगेटिव न्यूज है अगले हफ्ते के लिए, तो वो देखते हैं इन्फोसिस कहां जाता है। फिलहाल फार्मा अगले हफ्ते स्ट्रांग रहेगा, तो फार्मा के अंदर जो है ये बाजार को खींचे के रखेंगे ऊपर को। तो ये लेवल जो है यहाँ का अभी इससे पेंडिंग है, यानी कि 21,380 यहां तक मार्केट गया है, इतना बाकी है अभी। पहले यहां तक जाएगा 21,400, ये तो कल ही चला जाएगा, उसके बाद ये लेवल आएगा 21,500 का। ठीक है, तो हो सकता है 2 टुकड़ों में जाए, हो सकता है 1 टुकड़े में जाए, बट यहां जरूर जाएगा मार्केट, इस लेवल को फिल करेगा। ठीक है, ये लेवल कौन सा है 21,500 का, यहां तक जरूर करेगा मार्केट, ये गैप को फिल करने जाएगा। ये बहुत जरूरी है, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग से आए चाहे वो फ्रेश बाइंग से आए, बट आएगा जरूर। ठीक है, तो ये होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। इसके बाद हम बात करते हैं फिर निफ्टी की, एक्सपायरी रहेगी और बेहतरीन मार्केट था। एक बार हम गो थ्रू हो लेते हैं चार्ट को लेकर के, 15 मिनट के चार्ट। मैं 15 मिनट का चार्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मार्केट बंद है, आई मीन हमारे मार्केट बंद है, तो जो 15 मिनट का चार्ट होता है वही हमको एक एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। जब हम ट्रेडिंग में जाएंगे तो 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, फिर 1 मिनट का चार्ट भी देखेंगे। ठीक है, ये जो गैप, अगेन वही गैप फिल करने मार्केट आएगा। एक्सपायरी रहेगी 21,200 का जो लेवल चल रहा है, और स्टॉप लॉस, आई मीन जो हमारा एक सपोर्ट यहां पर रहेगा, इस लेवल को हम कंसिडर करेंगे सपोर्ट। ठीक है, दैट इज 21,150, ये एक सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इमीडिएट सपोर्ट रहेगा ये, इसके बाद रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम यहां तक, ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 21,378 के आसपास का। ये अगर क्रॉस करता है तो हम एक बार और ऊपर की तरफ जाएंगे। बट डोंट फॉरगेट, ये जो गैप है, ये सडन जो गैप आ रहे हैं मार्केट के अंदर, कौन सा गैप, एक गैप और यहां दिख रहा है, देखिए ये गैप दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो गैप है ना, ये फिल करने मार्केट आएगा एक बार। ठीक है, यहाँ लास्ट में जो 3 कैंडल दिख रही है आपको 15 मिनट के चार्ट पे, देखिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट वीक है इस कैंडल के हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे पहले वाली कैंडल क्या थी, अब थी। ठीक है, तो ये चार्ट जो है, ये जो इतना गैप दिख रहा है आपको, इतना ये पोर्शन का गैप, ये फिल करने मार्केट यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो गैप था, ये फिल करने मार्केट एक बार यहाँ आएगा, इस लेवल तक आएगा। कौन सा लेवल है ये, 21,500 का लेवल है फिर निफ्टी का। ठीक है, और सपोर्ट क्या रहेगा 21,150 का, ये सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसकी वीकली चार्ट की बात करता हूँ तो वीकली में क्या दिखाया इसने, वीकली चार्ट में अगर हम बात करें, देख लेते हैं वीकली चार्ट क्या कर रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट में देखिए, एक जो करंट, ये भी इसका भी सेम चीज रहा, कंटिन्यूस बाइंग है, कंटिन्यूसली बाइंग चल रहा है। ठीक है भाई, ये वीक डाउन रहा, तो थोड़ा सा एक्सपायरी की वजह से मुझे लग रहा है यहां पर थोड़ा सा पेन हो सकता है, बट देखते हैं कल ओपन के बाद क्या होता है।
कहाँ मार्केट जाता है। और जो सेक्टर रहेंगे, अगर हम सेक्टर आउटलुक की बात करते हैं तो फार्मा, मेटल, मेटल में थोड़ा सा मंदी रह सकती है। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, ये ये चीजें तीनों वीक बुलिश रहेंगी ड्यू टू जियो पॉलिटिकल टेंशन। जितना टेंशन रहेगा तो गोल्ड सिल्वर उतना तेज रहेगा और क्रूड ऑयल भी ऊपर का रहेगा। ठीक है, ये पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ, पूरे 4 दिन के लिए, 4 ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, नेचुरल गैस फिलहाल बाइंग ट्रेंड में इतना है। यहाँ पर हमको नेचुरल गैस को छोड़ करके, नेचुरल गैस तो 200, 210, 15 तक वही घूमता रहता है, तो फिलहाल ऊपर का ही ट्रेंड है, उसके अंदर भी कोई डाउन ट्रेंड नहीं है। अगर मैं नेचुरल गैस के चार्ट की बात करता हूँ, अगर अब मैं देखेंगे, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर हाई से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई है वीकली चार्ट के हिसाब से, ये देखेंगे अब यहाँ पर नेचुरल गैस में, ये देखिए 215 तक के आसपास का ये लेवल दिखाता है बार बार, क्योंकि हाई पे था, इसने हाई काटा था अपना। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में डेली चार्ट की बात करूँ क्रूड की, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग क्रूड ऑयल के अंदर और गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर अपने आइडियाज शेयर करते हैं। ये देखिए यहां से ये वन साइडेड रहा, डाउन ट्रेंड की तरफ रहा। फिलहाल हम क्रूड को, अगर इसको नेचुरल गैस को अगर छोड़ दें, इसके अलावा क्रूड और गोल्ड, सिल्वर, ये सारे ट्रेंड में रहेंगे, ऊपर की तरफ रहेंगे। नेचुरल गैस के अंदर भी अब फिलहाल बाइंग चालू हो चुकी है, तो ये भी ट्रेंड अब यहाँ कर आ सकता है। इसका मैं अपडेट आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर करता रहता हूँ, फ्री टेलीग्राम के अंदर भी मैं शेयर करता रहता हूँ इनकी लाइव अपडेट्स वगैरह। ठीक है, तो इसके अलावा मार्केट में जो रहेगा वो फिलहाल ये मान के चलिए आप कि अगला हफ्ता डल है मार्केट, वॉल्यूम नहीं रहेगा। पूरा जो जितने भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो छुट्टी पर हैं, हॉलीडे पर हैं। जो रिटेल ट्रेडर है इंडिया का, वो भी कहीं ना कहीं शांत है, इंतजार कर रहा है मार्केट का, क्योंकि हॉलीडे पे है, अपना छुट्टियां मना रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो वो भी फिलहाल अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगले हफ्ते जब रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, स्टार्ट होंगे, तो आई थिंक इन्फोसिस का रिजल्ट पहले आता है, तो थोड़ी सी खराब न्यूज उसके अंदर है। देखते हैं वो कितना आईटी कितना सपोर्ट करता है। उम्मीद है कि आईटी सपोर्ट करेगा, बट लगता नहीं है, जिस प्रकार से न्यूज है कुछ खराब आ रही है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो भी अगले हफ्ते से ही पार्टिसिपेट करेगा, तो वॉल्यूम डल रहेगा। आप लोगों को बने रहना है मार्केट में। जो ऑप्शन बायर हैं उनको स्कैल्पिंग करनी है, छोटे प्रॉफिट लेने हैं, बड़े प्रॉफिट का वेट नहीं करना है। ड्यू टू लो वॉल्यूम प्रीमियम डिके हो जाएगा, तो जितने भी लेवल्स हैं याद रखने हैं। और प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को डीमेट अकाउंट हमारे साथ खोलना है। उन डीमेट अकाउंट्स के मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड करके जो हमारी लाइव अपडेट्स आती हैं मार्केट को लेकर के, वो हम देते हैं। एजुकेशनल वीडियोस उसमें पोस्ट करते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होता है ट्रेडिंग के लिए। और ट्रेडिंग करने के जो स्कैल्पर हैं, ट्रेडर हैं, जॉबर्स हैं, उनको हम आइडियाज देते हैं। जो हेज करना चाहते हैं, हेजिंग के आइडियाज भी देते हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग अच्छी बने, स्मूथ बने और प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू।